गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पिछली कक्षा में स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया अध्याय नेताजी का चश्मा, जिसमें मैंने आपको बताया कि देश किसे कहते हैं, देश के प्रति आपका क्या योगदान बनता है, आपको देशभक्ति किस प्रकार से प्रकट करनी चाहिए। यहाँ पर एक साधारण सा मनुष्य कैप्टन चश्मे वाला, जिसके द्वारा नेताजी की मूर्ति के प्रति अपने देशभक्ति के भाव को प्रकट किया जाता है। संपूर्ण घटना को संक्षिप्त में मेरे द्वारा पिछले कक्षा में आप सबके समक्ष वर्णित कर दिया गया था। अब हम अध्याय प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हवलदार साहब एक कंपनी में काम करते हैं और हर 15वें दिन काम के सिलसिले में उनको कहाँ पर आना पड़ता है, उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। कौन सा कस्बा? जिसकी हृदय स्थली यानी केंद्र बिंदु पर नेताजी की मूर्ति को स्थापित किया गया था। तो बात करते हैं हम बात कर रहे थे हवलदार साहब के बारे में। जैसा कि मैं बता रहा था, हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा कोई बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। मतलब ज़्यादा उस कस्बे का विकास नहीं था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था तो एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी थी। मतलब उस कस्बे में क्या था, जैसा एक छोटे कस्बे का विकास होता है वैसे ही उसका स्वरूप यहाँ पर चित्रित किया गया है कि उस कस्बे में नगर पालिका थी, ओपन एयर सिनेमा घर थे, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, स्कूल थे, इसलिए उसे छोटा कस्बा कहा है। अब जहाँ पर नगर पालिका होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नगर पालिका का काम क्या होता है, कस्बे का सौंदर्यीकरण करना, विकास करना, नल बिजली पानी की व्यवस्था करना, सफाई की समुचित व्यवस्था करना और सुंदरता में वृद्धि करना, कार्यक्रमों का आयोजन करना। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये नगर पालिका के कार्य बताए गए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उस छोटे कस्बे में जो नगर पालिका थी वो किस तरह के कार्य करवाती थी, तो उसके उत्तर के रूप में आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि नगर पालिका में जो बोर्ड आते हैं उनकी शासन अवधि जब तक रहती है तब तक वो विकास के कोई न कोई कार्य करवाते रहते हैं। तो इसी प्रकार उस कस्बे की नगर पालिका में भी एक उत्साही बोर्ड आया और उस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। क्यों? क्योंकि वो कस्बे का सौंदर्यीकरण करना चाहते थे। और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उस प्रशासनिक अधिकारी के मन में देशभक्ति का भाव भी था, जिसके कारण वो क्या करना चाहता था, उस स्वतंत्रता सेनानी उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस प्रतिमा को स्थापित करवाना चाहता था, ताकि लोगों को उनके जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त हो, उनके संदेशों के बारे में लोग जानें, उनका महत्व हमारे लिए क्या है उसको लोग पहचानें, उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं वो सब लोग जानें। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। वो हिस्सा क्या? टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, जो मैंने आपको बताया था, जिसे क्या कहते हैं, बस्ट। अब लेखक कह रहा है कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मतलब कहने का अभिप्राय है कि नगर पालिका को विकास के लिए क्या दिया जाता है, सरकार की तरफ से बजट प्रदान किया जाता है। अब कार्य तो करवाना है परंतु बजट कम है, तो क्या करेंगे, वो कम बजट में ही उस काम को करवाने की कोशिश करते हैं। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि वो स्थानीय कलाकार कौन था। मान लीजिए मास्टर मोतीलाल, जो उस कस्बे के
ड्राइंग मास्टर थे। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे क्या कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे। कमसिन यानी नाजुक, कोमल जिसे हम कह सकते हैं। तो नेताजी की जो मूर्ति बनाई गई थी इतनी खूबसूरत थी कि वो बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ कमसिन और कुछ कुछ नाजुक भी लग रहे थे। उनको फौजी वर्दी में बनाया गया था। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। एक नंबर का प्रश्न बन जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कौन कौन से नारे प्रमुख थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास कहा जाना चाहिए। केवल एक चीज़ की कसर रह गई थी जो उस मास्टर के द्वारा भूल हुई थी। अब आप एक विचार करो कि अध्यापक के द्वारा किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के व्यक्तित्व में इस कमी को रखना क्या उचित था? नहीं था, क्योंकि अध्यापक समाज का कर्णधार, सूत्रधार, निर्माणकर्ता होता है। अगर उसके द्वारा इस तरह की कमी रखी जाएगी तो सोचो आगामी भविष्य क्या होगा, आगामी व्यक्तित्व पर या विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वो कसर क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा और काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। आप सोचो, विचार करो, उस पत्थर की मूर्ति पर एक ओरिजिनल वाला चश्मा कौन पहनाएगा? अब ये चीज़ आश्चर्यचकित करने वाली, हालदार साहब को भी ये चीज़ क्या करती है? आश्चर्यचकित करती है। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित करना यानी देखना। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी आश्चर्य से भरी हुई या आश्चर्य से मिश्रित मुस्कान यानी मुस्कुराहट फैल गई और उनके मुंह से अचानक निकला कि वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा क्या है? रियल। अब ये देख कर के वो आगे बढ़ गए। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनता है कि कस्बे के नागरिकों के प्रयास को सराहनीय क्यों कहा जाना चाहिए। तब आप बताओगे कि उस कम बजट में भी, कम समय में भी उनके द्वारा एक देशभक्त की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करना, कस्बे का सौंदर्यीकरण के लिए किया जाने वाला प्रयास और नेताजी की मूर्ति को स्थापित करना, कुल मिलाकर क्या था? एक सराहनीय प्रयास था। आगे की लाइन आपको अंडरलाइन करनी है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यहाँ पर कौन सी भावना की बात कही गई है? देशभक्ति की भावना। लेकिन आज वो लोग जो देशभक्ति रखते हैं या देशभक्ति का भाव दिखाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं। तो आज के ऐसे लोग जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब फिर आए, फिर देखा उन्होंने चश्मा बदल कैसे गया? आखिर कर कौन रहा है इस चीज़ को? पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। कौतुक अर्थात आश्चर्य। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। ये भी आपके प्रश्न बनता है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती परंतु चश्मा बदल ही सकती है, ऐसा क्यों कहा गया? मैं आपको उत्तर बता देता हूँ कि मूर्ति पत्थर की थी और कपड़े भी पत्थर के ही निर्मित किए गए थे, इसलिए उस मूर्ति के द्वारा कपड़े
नहीं बदले जा सकते थे, परंतु मूर्ति पर जो चश्मा बनाया गया था मूर्तिकार के द्वारा, या तो वो निकल गया था या टूट गया था या वो बनाना भूल गया था, जिसके कारण उस मूर्ति के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा रोज़ाना चश्मा बदल दिया जाता था। और चश्मा बदलने वाला कौन था? वो कैप्टन चश्मे वाला। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय यानी दबाने योग्य नहीं रहा, जिसको दबाया नहीं जा सकता उसे कहा जाता है दुर्दमनीय हो उठा, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब वो आश्चर्यचकित हो गए जब वो देख रहे थे कि मूर्ति का चश्मा रोजाना बदल रहा है, तो अब ये कौतुक या आश्चर्य उनसे दबाया नहीं गया, उनके मन में जो भाव था वो दबाया नहीं गया। तब उन्होंने क्या किया, उस कस्बे के चौराहे पर रुकते थे और वहाँ पान वाले के यहाँ पर रुकते थे और पान खाते थे। तब उसे पान वाले से पूछा, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? धन्यवाद, बाकी अगली कक्षा में।